जय हिंद मेरे देशवासियों। गर्मी बहुत है और पंखा मैंने बंद कर रखा है। वो आवाज़ बहुत आती है खर खर की कर कर। और अभी मैं वर्तमान में इंदौर में हूँ। मेरे देशवासियों, हमारी भारतीय संस्कृति में दिन प्रतिदिन विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। आज हम बात करेंगे एक छोटे से उदाहरण को लेकर। हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा में आज हम बात करेंगे जन्मदिन को लेकर। हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में जन्मदिन हम महापुरुष या जो क्रांतिकारी हमारे देश के क्रांतिकारी महान महान महापुरुष और जिन्हें हम उत्तम श्रेष्ठ मानते, गुरु मानते, उनके जन्मदिन पर जन्मदिन मनाकर उन्हें याद करते और उनके कार्यों को अपने दिल में मन में संजोए रखते। लेकिन वर्तमान में बदलते स्वरूप के साथ में आधुनिक पीढ़ियां, जो वर्तमान की युवा पीढ़ी आ रही है, वो दिन प्रतिदिन विदेशी संस्कृति को प्रभावी बना रही है। हमारे देश में तो हम महापुरुष क्रांतिकारियों के जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन विदेश में लोग शायद स्वयं के जन्मदिन मनाते थे और यही विदेशी पर संस्कृति परंपरा धीरे धीरे हमारे यहाँ पर भी आ रही है। तो हमें एक सोचने विचारने वाली बात है हमारे लिए कि हम क्यों बिना देखे बिना सोचे समझे हम विदेशी संस्कृति को अपनाएं। ये जो स्वयं का जन्मदिन मनाना, ये आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा अपने अपने समाज के लिए। मैंने देखा हर वर्ग समाज में जन्मदिन, स्वयं का जन्मदिन मनाया जाता है, व्यक्ति अपना ही जन्मदिन मनाते हैं। हमें एक विचार सोचने वाली बात है कि हमने ऐसा क्या काम कर दिया, हमने समाज के लिए, हमारे वर्ग के लिए, हमारे देश के लिए ऐसा क्या काम कर दिया कि हम लोगों के जन्मदिन बनाए, स्वयं का मनाए और उन्हें बधाइयाँ दें। क्योंकि जन्मदिन बनाना है तो हमारे पास महान क्रांतिकारी, महापुरुष, गुरु, उत्तम श्रेष्ठ व्यक्तियों की कमी नहीं है। तो हम उनके जन्म के दिन जन्मदिन मनाए तो बेहतर है और उनकी बातें, भावनाओं को हमारे दिल में संजोए रखें तो अच्छी बात है। लेकिन आज अगर हम एक बात करें, कल्पना करें कि अगर माना कि मैं कोई रेपिस्ट हूँ, एक बात है, रेपिस्ट हूँ, डाकू, लुच्चा, लफंगा हूँ और मैं जन्मदिन मना रहा हूँ, आप मेरे को बधाइयाँ दे रहे, तो ये कितना बड़ा आप अपने आप में पाप गुनाह कर रहे हो, मेरे को बढ़ावा दे रहे हैं। एक सोचो, कल्पना करो कि मैं एक बहुत खराब से खराब व्यक्ति हूँ और मेरे जन्मदिन पर आप बधाइयाँ दे रहे, शुभकामनाएं दे रहे कि भिक्खू भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आप लंबी उम्र जियो। यानी कि आप कल्पना कर रही है हमारे देश समाज के लिए कि ये रेपिस्ट है, तो ये और आगे वाले समय में एक के साथ रेप किया, दूसरे के साथ करे, तीसरे के साथ करे और जीता रहे, यही आप कल्पना कर रहे हैं ना। अगर एक गुंडा, लुच्चा, लफंगा है तो अगर आपने उसको अगर बधाइयां दी तो सोच लो कि आपने क्या किया हमारे समाज, अपने ही समाज, देश के लिए। ये सोच लो, एक कल्पना वाली बात है, सोचने वाली बात है। इसलिए क्या हम अपना स्वयं का जन्मदिन ना बनाए तो बहुत अच्छा है। और ऐसे भी ये भविष्य, आप वर्तमान में भी आप देख रही हैं, आप हम सब देख रहे हैं कि जो जन्मदिन मनाते हैं उनके क्या हाल होते हैं। रात दिन घूमना, भटकना, यहाँ पार्टियां करना, वहाँ पार्टियां करना, आधी रात को भटकना। और कभी कभी तो युवाओं में अभी ऐसा हो गया है कि बीड़ी सिगरेट की इतनी लत लगी हुई है कि ये पार्टियां करते हैं और नशे की धुत में रहते हैं और काम धंधे के ठिकाने नहीं। काम धंधे बाद में, पहले पार्टियां, ये चीज पहले करते और उसके बाद फिर पैसा टके की कमी हो जाती है तो वे कई तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, चोरी चपाटी। अब आप देख ही रहिए आधी रात को। तो ये कौन कर रहा है? ये युवा ही तो कर रहा है। और इन युवाओं को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? युवा कर रहा है, युवा ही कर रहा है। लेकिन हमें एक माता पिता के नाते हम तो ना करें। अगर कोई माता पिता का रूप ले लिए हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अगर ना करोगे तो बच्चे नहीं करेंगे। लेकिन आप स्वयं अगर माता पिता के रूप में आ गए, उसके बाद भी आप ऐसी संस्कृति परंपरा को चलाए रख रहे हैं, तो फिर आपके बच्चे भी करेंगे और उसके दुष्परिणाम आप देख ही रहे हैं। और भविष्य में आने वाले समय में अगर आप ऐसे ही जन्मदिन बनाने की जन्मदिन स्वयं का ही बनाने लगे, अभी तो हर वर्ग में चल पड़ा है, कुछ कुछ बचे हैं। अगर ऐसा ही हो गया तो आने वाले समय में सबके लिए वृद्धाश्रम की तैयारियां कर लो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी रोटी पानी देने वाली नहीं है। क्योंकि इनको तो हमने सिखा दिया ना जन्मदिन बनाना। और जन्मदिन ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति का, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट से लेकर अगर 12th तक भी पढ़ाई कर रहा है, पहली से 12वीं तक, तो उसके 200 300 तो दोस्त ही हो जाएंगे, जान पहचान वाले। और अगर उसने ठान लिया कि चलो भाई आज हम उसका जन्मदिन, कल उसका, वो अगले दिन उसका, अगले दिन उसका, तो आपको रोटी पानी कौन देगा भाई? फिर उसके बाद आप कहोगे कि मेरा बेटा बेटी सुधर नहीं रहे, हे मालिक। फिर गुरु के पास जाओ, गुरु के पैरों के में, चरणों में गिरोगे, कुछ नहीं होना है। फिर गुरु भी बोल देगा, दादा अम्मा अब तो जैसे जीना जी लो, अब वृद्धाश्रम बने वहीं पे अच्छा है, यही कहेंगे, दूसरा और क्या कहेंगे? तो इसलिए क्या है, ये जो जन्मदिन बहुत खतरनाक है भविष्य के लिए। इसलिए स्वयं का जन्मदिन ना बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए जन्मदिन बनाने के लिए कई
जन्मदिन बनाने के लिए सॉरी हमारे लिए लोगों का तर्क है, तर्क के हिसाब से लोग कहते हैं कि यार हम तो जन्मदिन पर मनाते, उसके चक्कर में जन्मदिन पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, आते हैं, बातचीत होती है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके पास कोई त्योहार नहीं आता है क्या? ये जन्मदिन तो विदेशों में बनाया जाता है जहाँ पर लोगों के त्योहार ना हो, उनके लिए मिलने-जुलने का समय नहीं, 1 साल में 1-2 त्योहार आते, तो उससे मिल नहीं जुल नहीं पाते, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो यार जन्मदिन बनाए, कम से कम तो मिलना-जुलना हो जाएगा, किसी न किसी का आते रहेगा परिवार में। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति, भारत देश में तो इतना त्योहार है कि आप अगर मनाना चाहो तो 365 दिन में से 200 डेढ़ 100 दिन तो त्योहार ही त्योहार रहते हो, तो आप मना लो ना अच्छे से, और उस समय इकट्ठे हो लो ना, मिल लो, बातचीत कर लो अच्छे से। क्या है इस जन्मदिन में रखा है, इसलिए स्वयं का जन्मदिन मनाना छोड़ दो। जन्मदिन मनाना है तो महापुरुष क्रांतिकारियों का बनाओ, अच्छी बातों को अपने दिल में संजोए रखो, उनके कार्यों को, बातों को, और ज़रूरत पड़े तो उनकी भावना और बातों और कार्यों को करना पड़े तो करने के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे देश के प्रति। लेकिन यहाँ तो स्वयं का जन्मदिन मना रहे, और ऐसे में और बधाइयाँ दे रहे ऊपर से कि आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर वो ऐसा रहा, लांडा, लुच्चा, लफंगा, गुंडा, रेपिस्ट, और उसका आप जन्मदिन की शुभकामनाएँ दे रहे कि अच्छा हुआ आपने जो किया, इसका मतलब कि पिछले साल जो किया, वो बढ़िया किया और आने वाले साल में लंबी उम्र जियो, मतलब और भी वही करते रहो, यही कह रहे हैं ना। दूसरा आप इसका तर्क क्या निकालूँ तो इसलिए मेरे देशवासियों, स्वयं का जन्मदिन मनाना मुझे तो जहाँ तक लगता है कि आप छोड़ दो, आपको मिलना-जुलना है तो कई त्योहार है, आप उसपे मिल-जुल सकते हो। और ये जो विदेशी परंपरा संस्कृति घुसे आ रही है, अपना प्रभाव दिन प्रतिदिन डाल रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। हम कुछ अलग है, हमारा देश कुछ अलग है यार मेरे देशवासियों। हमारे यहाँ तो मैं जब इनकी कोई इतिहास सुनता हूँ ना, किसी अच्छे व्यक्ति, अच्छे बुरे नहीं लेकिन जो अच्छे से समझते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में बता दें, तो मुझे तो बहुत गर्व होता है। लेकिन जब सोचता हूँ कि जब पुरानी परंपरा, संस्कृति, परंपरा कुछ को और अभी याद करता हूँ तो का दिमाग काम नहीं करता। हाँ, कुछ जगह जो जातिवाद को छोड़ के, क्योंकि जातिवाद में कुछ और ही प्राचीन समय में कुछ और ही था, अभी ठीक है क्योंकि तुलनात्मक रूप से जातिवाद को छोड़ के बाकी हमारी संस्कृति परंपरा तो बहुत ही बेहतर और बेस्ट है। इसलिए मेरे देशवासियों, विदेशी परंपराओं को अगर प्रभाव में डाल दिया, या तो फिर आप पूरे विदेशी हो जाओ, विदेशी परंपरागत परंपरा अनुसार संस्कृति के हिसाब से पूरे विदेशी हो जाओ, या तो फिर भारतीय रह जाओ। ये बीच का अधकचरा खिचड़ी बनकर रहेंगे ना तो ये सबको परेशान करेंगे। खिचड़ी और अधकचरा सबको परेशान करता है, क्योंकि खिचड़ी में दाल को और चावल को अलग-अलग करना, मिर्ची मसाला भारी पड़ता है ना, बस ऐसे ही आप सोच लो, समझ लो यार। तो ठीक है मेरे देशवासियों, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आज से अपने आप में मैं बोल रहा इसलिए नहीं लगे, बल्कि आप अपने आप में सोचिए, विचार कीजिए कि क्या हम जन्मदिन, स्वयं का जन्मदिन, हमारे जन्मदिन बना रहे, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मुझे तो अगर हमारे जो सर्टिफ़िकेट, रिज़ल्ट के हिसाब से हमारी जो जन्म तारीख लिखी और वो तारीख आती है तो मुझे बहुत दुःख होता है और अफ़सोस होता है कि मैं आज इतने साल हो गया हूँ, 30-32 साल हो गया हूँ, लेकिन मेरे देश के लिए, मेरे घर परिवार, समाज, वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। मुझे दुःख होता है कि मैंने इतने साल निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर लोग खुशियाँ मनाते। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने कौन-सा कल्याण कर दिया अपने समाज, घर, वर्ग के लिए, देश के लिए कौन-सा ऐसा काम कर दिया कि हम अपनी खुशियाँ मनाएँ अपने जन्मदिन पर। अब ये सोचने विचारने वाली बात है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बात मेरी बुरी लगेगी, क्यों लगेगी? क्योंकि ये हर वर्ग, समाज और पूरे देश में फैल चुका है, ये फैल चुकी परंपरा, संस्कृति जन्मदिन वाली, तो इसलिए क्या अधिकतर को बुरा लगेगा। लेकिन बुरा लगने से पहले एक बार सोच लेना, विचार लेना। एक ये जन्मदिन वाली तो एक छोटी-सी एक भाग हो गया, हिस्सा हो गया विदेशी, लेकिन और भी कहीं विदेश में जो होता है वो चीज़ें आप देख, अब मैं बोलूँगा तो वेशभूषाओं को ले लेके तो ये बहुत जल्दी लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ हो रही है। हमारे देखो हर कोई चीज़ होती है ना, तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कोई आदमी अगर कम, अब क्या बोलना चाहिए, नहीं यार अब नहीं बोलूँ कि बोल देता हूँ, जो भी बोलना देखो आप छोटे से एक वेशभूषा को लेके हो जाता है कि आदमी प्रेस करके कपड़े पहनता है, प्रेस करके एक अच्छा टकाटक होके निकलता, क्यों निकलता? क्योंकि वो उसके लायक काम करता है। अगर उसको ऑफ़िस में बैठना है, बैठे-बैठे काम करना है, ऑपरेटिंग का या कुछ भी काम, अगर उसको धूल-मट्टी में नहीं मिलना है ज़्यादा, एक कमरे में बैठ के काम करना, तो वो उस हिसाब से चकाचक होके निकलता। लेकिन वहीं पर एक किसान आदमी, मज़दूर आदमी, वो वो अपने ऐसे कपड़े पहन कर निकलता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुझे अगर आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता, मेरी भावना को, मेरी भावना मतलब हाँ।
तो आदमी उस हिसाब से नहीं ना, उसी हिसाब से जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ, क्योंकि उसको मज़दूरी करना या खेतों में काम करना, तो उसके कपड़े अगर अच्छे भी पहने नहीं भी तो वो काम के नहीं रहेंगे, 1 घंटे में ही तर-बतर हो जाएँगे, इसलिए वो वैसे ही पहनते। वैसे की वैसे विदेशों में क्या है, वो उनकी स्थिति, उनकी परंपरा, उनके हिसाब से चलते हैं और अपने को अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन हम बिना सोचे-समझे हम कर विदेशी परंपराओं को अपना रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बात बहुत लंबी हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।